हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. स्टेट 5 differences between mass and weight. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is difference between mass and weight. तो यहाँ पे first now we will discuss the difference between mass and weight. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मास की, तो मास हमारे पास यहाँ पे किसी भी मैटर में जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन पार्टिकल्स का जो टोटल अमाउंट होता है उसी को हम मास का नाम देते हैं. तो वी कैन से अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी मैटर, कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का जो अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट होता है, उसी को हम यहाँ पे मास का नाम देते हैं. जबकि अगर हम वेट की बात करें तो वेट होता है कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ग्रेविटी है वो कितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ पे जो अर्थ है ये यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, तो कितना यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है ऑन दैट गिवन ऑब्जेक्ट, उसी को हम यहाँ पे वेट का नाम देते हैं. सो वी कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटी. तो यहाँ पे अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें, ये तो हमने बात की कि हम यहाँ पे मास किसको कहते हैं और वेट हमारे पास किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे मास की, तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दी एसआई यूनिट बाय द किलोग्राम. इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और वेट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास यहाँ पे न्यूटन, और हम इसको यहाँ पे किलोग्राम वेट से भी इंडिकेट कर देते हैं. तो जनरली जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन के बराबर होती है, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इट इज कैन बी रिटन एज किलोग्राम वेट. थर्ड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो अगर हमें मास को मेजर करना होगा, इसके लिए वी यूज दी बीम बैलेंस. हम यहाँ पे जो बीम बैलेंस है इसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे बीम बैलेंस का यूज करते हैं. और बाय द मेथड ऑफ द कंपैरिजन हम यहाँ पे मास का जो अमाउंट होता है वो कैलकुलेट कर देते हैं. और बात करें अगर हम वेट की, तो वेट को मेजर करने के लिए वी यूज द स्प्रिंग बैलेंस. हमारे पास यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें हम यहाँ पे स्प्रिंग का यूज करते हैं फॉर द स्केलिंग, और इसी की हेल्प से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है इसके वेट को यहाँ पे मेजर कर देते हैं. बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे जितना भी फोर्स एक्सर्ट करता है ग्रेविटी ऑन दैट गिवन ऑब्जेक्ट उसको इंडिकेट करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो फोर्थ डिफरेंस है, तो जो मास होता है हमारे पास इट इज अनअफेक्टेड बाय द सराउंडिंग. यानी अगर हम यहाँ पे किसी भी मास को कंसिडर करते हैं, इसके सराउंडिंग में हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर दें, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मास की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है. हम जनरली ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास मास है वो कांस्टेंट है. जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे वेट की, तो वेट हमारे पास चेंज हो जाता है. अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है, अगर हम इसको यहाँ पे चेंज कर दें और इसकी वैल्यू में चेंज आने की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का दैट विल ऑल्सो गेट चेंज. यानी हमारे पास जो वेट होता है ये वेरिएबल क्वांटिटी है अपने आप में. और हम बात करें अगर मास की, तो मास अपने आप में एक कांस्टेंट क्वांटिटी कंसिडर की जाती है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें मास में जो लास्ट डिफरेंस की, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है किसी भी मैटर के ऊपर, उतने हमारे पास यहाँ पे मास की वैल्यू चेंज कर जाती है. जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर किया जाएगा. और अगर हम बात करें यहाँ पे वेट की, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मास पे हमारे पास जो वेट होता है ये डिपेंड नहीं करता है. ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रही है. जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो वेट का अमाउंट होता है ये हमारे पास वेरी करता है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 5 differences between mass and weight. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.